नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। जो अपने पुराने टॉपिक जिसमें अपन ने मध्य प्रदेश से संबंधित पूरे जितने भी भौगोलिक प्रदेश से उनकी जानकारी पूरी कंप्लीट की थी। आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु से। देखो, मध्य प्रदेश की जलवायु की यदि बात करें तो वैसे तो इससे 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु से, लेकिन ऐसे टफ क्वेश्चन बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं इन पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब सबसे समशीतोष्ण जलवायु कहाँ है, महाद्वीपीय जलवायु कहाँ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज अपन का जो टॉपिक है पूरा का पूरा अपन बिल्कुल बेसिक से लेकर के और पूरा फुल डिटेल की जलवायु से संबंधित यदि जो आगामी अपने एग्जाम है, आबकारी का हो गया और पटवारी हो गया, वनरक्षक हो गया, इन सब एग्जामों में यदि मध्य प्रदेश से क्वेश्चन ही आने हैं, जीएस जो उसमें दिया हुआ है 20 नंबर 25 नंबर, उसमें आप सब लोग ये समझ लो ना हिस्ट्री आनी, ना ज्योग्राफी, ना संविधान, यहाँ से बहुत रेयर कंडीशन में 1-1 2-2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे अधिक मात्रा में वेटेज रहेगा एमपी का, और एमपी में पहले पूरा का पूरा मध्य प्रदेश से संबंधित 1-1, और मध्य प्रदेश देखो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी होता क्या है कि 20-25 नंबर का जो भी 16-17 नंबर का जो एमपी आता है उसमें भी गलती हो जाती है। गलती होने का मतलब केवल एक कारण है। कारण क्या है कि अपन एमपी पढ़ते हैं तो केवल ऊपरी सतही लेवल पर एमपी की जानकारी पर ले लेते हैं, और जो डीपली एमपी के है, जो बेसिक है एमपी का, जैसे अपन जलवायु पढ़ रहे हैं या आगे मिट्टियां पढ़ेंगे तो अपन लोग पढ़ते क्या चले आए, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इस तरह की मिट्टियां पढ़ते चले आए। अब वो क्वेश्चन उठाने लगा कहाँ से, मृदा के गुण कैसे हैं, गुण में कौन कौन से रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, उनसे क्वेश्चन वो पुटअप कर रहा है, बीच से क्वेश्चन उठा करके पूछ रहे हैं। तो वो अधिकतर जो है तो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं गलती होते हैं। देखो, एक चीज मैं इसलिए ये समझाना चाहता हूं कि जैसे 16 नंबर की एमपी जीके आई, ठीक है, उसमें से 10 नंबर तो ऐसा है कि जो भी बैठेगा वो आंसर उसके टिक करेगा। लड़ाई असली होगी सिलेक्शन में 6 नंबर पे। 6 में से 2 नंबर जो है तो एवरेज लड़के निकालेंगे। अब जिसमें, क्योंकि देखो आजकल लड़के इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि 16 के 16 लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 15 मतलब हाईएस्ट, मिनिमम 14 नंबर 16 में से आने ही चाहिए एमपीजी के, यदि 16 का आया है तो ये आएगा कैसे कि जब आपको पूरा डिटेल एक समझ में आएगा। तो अब चलिए अपन शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक मध्य प्रदेश की जलवायु से है, और इस जलवायु से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, आप ये 20-25 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा उसमें से ही जलवायु संबंधित क्वेश्चन होगा। धीरे धीरे करके पूरी जलवायु अपन मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी जो है तो कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जलवायु पढ़ने के पहले 2-4 चीजें अपने दिमाग में एक बैठाओ। यूं नहीं कि जलवायु खोली और जलवायु संबंधित चीजें पर रटना शुरू कर दिए। देखो, जलवायु का निर्धारण होगा कैसे। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द होता है मौसम और एक शब्द होता है जलवायु। ये 2 चीजों को समझ लो कि ये होता क्या है। देखो, मौसम क्या होता है, अपन जब सुबह जगते हैं तो बोलते हैं कि अभी मौसम यार ठंडा है, दोपहर कहते हैं मौसम कैसा है, गर्म है, शाम के मौसम कैसा है, ठंडा है। तो ये हो क्या रहा है, मतलब जो हर 4-6 घंटे में या हर आधा घंटे में 5 घंटे में इस तरीके से जो चीज बदल जाती है उसको अपन क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, मौसम है। मतलब जो दिन में ही बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। जलवायु कैसे होती है, 3 महीने 4 महीने जो समथिंग जलवायु चलती है। जैसे अभी ठंडी जलवायु चल रही है, ठंड का सीजन है, ऋतुएं बोल देते हैं अपन, उसका नाम भी ऋतु भी बोल देते हैं। शीत ऋतु चालू हो चुकी है, तो इस तरीके से ग्रीष्म ऋतु हो गई, फिर वर्षा ऋतु हो गई। तो ये जो है तो इसको क्या बोल देते हैं, क्लाइमेट, यानी कि जलवायु यहाँ की इस तरीके से। जैसे आप इंदौर भोपाल इस क्षेत्र में आप रहोगे तो यहाँ पर भी यहाँ की जलवायु सम जलवायु है। सम जलवायु मतलब सेंस ऐसा कि ना तो यहाँ ठंडियों में ना ज्यादा ठंड पड़ती है और गर्मियों में ना ज्यादा गर्म होता है, तो इसलिए इसको सम जलवायु बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन मौसम और जलवायु से संबंधित यदि इसी से क्वेश्चन बना दे तो मौसम क्या होता है और कुछ डेफिनेशन वो लिख दे तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में जो परिवर्तन होता है उसको मौसम पर कहते हैं, और जलवायु लंबे समय बाद जो परिवर्तन होता है उसको क्या होते हैं, जलवायु बोलते हैं। तो ये एक बात हो गई। अब जलवायु की बात धीरे धीरे करेंगे अपन क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले एमपी पढ़ने से पहले 2 चीजें शुरुआत की जो पिछले वीडियो में बताई। मध्य प्रदेश का मैप ऐसे आंख बंद करो तो पूरे जिले आपके दिमाग में होने चाहिए। डेली आप लोगों को एमपी का मैप बनाओ, जब भी फ्री हो पूरे जिले डॉट डॉट करके पूरे जिले भरो। ये डेली करना है, कम से कम 10 से 12-15 बार ये करो कि आंख बंद करते ही पूरे जिले आपको याद हो जाए। उसके बाद आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से याद होता जाएगा। चलिए देखो, अब जलवायु को मुख्य रूप से
4 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में जलवायु को विभक्त किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। 4 भाग, आप वैसे इसको याद कर लो कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे 4 भाग है, तो जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। अब मैं एक एक बिल्कुल बेसिक से आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जलवायु जो क्लाइमेट है मध्य प्रदेश की आप लोग स्थिति जानते हो कि मान लो, ऐसी मान लो कि ये इंडिया है अपना यहाँ, और मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है? ये बीचों बीच मध्य प्रदेश की स्थिति है, नाम ही है मध्य प्रदेश। मान लो इस बीच में एमपी की स्थिति है। अब यहाँ की जो जलवायु का निर्धारण है, मतलब ये दक्षिण के क्षेत्र में जाओगे भारत के, तो यहाँ की जलवायु क्या है? समुद्र के बिल्कुल किनारे है, तो उस टाइप की होगी। इसके उत्तर में जाओगे, यहाँ जाओगे, तो यहाँ की जलवायु जो हिमालय का ठंडा प्रदेश है, तो उस टाइप की होगी। यहाँ जाओगे तो इस साइड भी समुद्र है, तो यहाँ की जलवायु इसके हिसाब से होगी। इस साइड पूरब में जाओगे तो यहाँ की जलवायु इस हिसाब से होगी। और जो अपन लोग हैं बीच में, तो यहाँ का भी थोड़ा, पूरब का भी थोड़ा, थोड़ा पश्चिम का भी, थोड़ा उत्तर का भी, और थोड़ा दक्षिण का भी, सबकी जलवायु का मिक्सचर अपन बीच में है। इस कारण से ये जलवायु जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दूसरी बात, दूसरा समझना क्या है कि जो यदि वर्षा की यही इसी पे बात करें, तो जो मध्य प्रदेश है ये, इसमें वर्षा की यदि बात करेंगे तो देखो, ये इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड है अपना अरब सागर। तो जो बरसात यहाँ होती है, क्वेश्चन ये पहले तो बहुत ट्रेंड में था कि अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो मध्य प्रदेश का जो वर्षा होती है वो कौन से क्षेत्र पूछ लेता था, या खाड़ियां पूछ लेता था, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इस तरीके से, केवल अरब सागर, केवल बंगाल की खाड़ी। तो इसमें टिक किया जाता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह से बरसात अपने यहाँ पर होती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये बीच की स्थिति है, तो यहाँ से भी अपने यहाँ की बरसात होती है और इस साइड से भी होती है, दोनों साइड से होती है। ये होगी। अब क्या है कि इसको सबसे पहले ये ऊपरी क्षेत्र देखते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश का ये ऊपरी क्षेत्र है, तो इसको बोलते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ये अपना उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र में जिले कौन से आते हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, ये सब क्षेत्र जो है तो दतिया, ये सब उत्तर के, श्योपुर, ये सब जो है तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जिले आते हैं। पहला तो ये भाग है जलवायु का। दूसरा भाग है विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। विंध्य श्रेणी मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, विंध्य श्रेणी से संबंधित पूरे डाउट क्लियर किए थे। तो विंध्याचल नहीं देखी तो आप जो है तो पुराना वीडियो देख लीजिए। जो विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र है वो जो है तो ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ है। तो दूसरे नंबर पर अपना आ जाता है जलवायु के क्षेत्र में विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं जलवायु में। तीसरे नंबर पे अपना आ जाते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र। देखो, सबसे जो मध्य प्रदेश की जलवायु का निर्धारण यदि देखा जाए तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट या मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्षेत्र नर्मदा घाटी क्षेत्र है। तो तीसरे नंबर पर अपना कौन सा आ गया? अपना नर्मदा घाटी क्षेत्र आ गया। और चौथे नंबर पर आ गया अपना मालवा का पठारी क्षेत्र। तो ये 4 प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में अपन को बांटा गया है और उससे संबंधित अपन जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले पर शुरुआत करते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे देखो यहाँ की जो जलवायु बताई गई है उत्तर के मैदानी क्षेत्र की, यहाँ की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की। कैसे? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि उत्तर के मैदान की जलवायु किस प्रकार की है। ऑप्शन में मतलब यही आएगा, समशीतोष्ण प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की, शीतोष्ण प्रकार की। तो इसमें टिक करना है कि किस प्रकार की जलवायु है उत्तर भारत के मैदान की। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु उत्तर भारत के मैदान की है। ठीक है, तो पहला आंसर यहां से क्यों है मैं बताने वाला हूं आगे। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय प्रकार की उत्तर भारत की जलवायु है। अब दूसरी बात क्या है कि ये है क्यों? क्योंकि देखो, है क्या कि उत्तर भारत का जो मैदान है इसकी जो समुद्र का क्षेत्र जो मैंने यहां बताया था, तो समुद्र इस क्षेत्र में है, तो यहां से इसकी दूरी सर्वाधिक है। पहली बात तो दूरी सर्वाधिक है समुद्र के क्षेत्र से, क्या है इसकी दूरी भी सर्वाधिक है। दूसरी बात, कर्क रेखा के समीपता के कारण, मतलब कर्क रेखा कहां से गुजरी है?
इस क्षेत्र से यहाँ से कर्क रेखा निकली है, तो इसकी समीपता भी है। तो इस कारण से जो यहाँ की जलवायु कैसी हो गई है, महाद्वीपीय प्रकार की हो गई है। समुद्र से एक तो दूरी इसकी ज्यादा है और दूसरी कर्क रेखा की समीपता है, इस कारण से इसकी जलवायु कैसी हुई, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र की महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हो गई। अच्छा, अब यहाँ का जो मौसम, यदि जलवायु कैसी रहती है, बात करें मौसम कैसा रहता है, ऐसी यदि बात करें, देखो जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में यदि कहीं गर्मी पड़ती है तो इसी क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ? भिंड मुरैना क्षेत्र में, ठीक है। अब ठंडी की बात करें तो ठंड जो है ना, तो सबसे अधिक मात्रा में इसी क्षेत्र में पड़ती है। देखो गर्म और ठंड होने का कारण दोनों का अलग अलग, क्योंकि देखो ये उत्तरी क्षेत्र में है और यहाँ क्या है, हिमालयी क्षेत्र है। तो जब ठंड भी पड़ती है तो कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ती है, और जब गर्मी होती है तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, गर्मी होती है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है उत्तर का क्षेत्र, जो भिंड मुरैना क्षेत्र है ना, ये सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी। भिंड मुरैना जो है तो सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हो गया उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। अब इसी से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगी, जिस टाइप की भी क्वेश्चन टाइप बनाएगा क्वेश्चन होगा, तो आपको पता होनी चाहिए 3-4 चीजें यहाँ की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। दूसरी बात, यहाँ गर्मियों में अधिक गर्म होता है, गर्मियों का क्षेत्र अधिक गर्म होता है और ठंडियों का क्षेत्र अधिक ठंडा होता है। तो आप लोग समझ गए हो कि ये क्या है, उत्तरी क्षेत्र में, इस कारण से यहाँ ठंडा होता है और ठंड अधिक मात्रा में होती है, गर्मी जो है तो अधिक मात्रा में होती है। अब दूसरी बात, यहाँ पर यदि वर्षा की बात करें तो कितने % वर्षा होती है, तो वो बिल्कुल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये इसको बार बार मैं बताऊंगा कि आपको रट जाए। ये कितनी वर्षा होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कहाँ? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा होती है, कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक जो है तो क्या होती है, वर्षा उत्तरी क्षेत्र पर होती है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर का मैदानी क्षेत्र। अब अपन बात करेंगे विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। देखो विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पर यदि इस क्षेत्र की वर्षा करें, देखो विंध्याचल का क्षेत्र और थोड़ा सा उत्तर का ये बुंदेलखंडी क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार, इनको मिला दे तो इस क्षेत्र पर वर्षा थोड़ा सा यहाँ की मात्रा में ज्यादा होती है। कितनी होती है कि 75 से 125 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर वर्षा होती है। ये रीवा पन्ना की पठार और विंध्याचल क्षेत्र को मिला दिया जाए तो 75 से 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा कहाँ होती है, विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्र पर होती है। दूसरी बात, यहाँ की जलवायु पूछते हैं कि विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण ही है। देखो समशीतोष्ण जलवायु आप यहाँ भी पढ़ोगे और समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पर, मतलब ये जो बेल्ट है ये समशीतोष्ण वाला है। समशीतोष्ण का मतलब ये होता है कि ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी होगी और ना यहाँ पर ज्यादा ठंडी होगी, उसको बोलेंगे समशीतोष्ण। ठीक है, तो समशीतोष्ण जलवायु कहाँ पाई जाती है, विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र पर पाई जाती है। उसका मतलब क्या होता है कि ना तो यहाँ साधारण ठंड रहती है और साधारण गर्मी रहती है। कहाँ पर, ये विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र में। वर्षा की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ कितनी वर्षा होती है, यहाँ 75 से 125 सेंटीमीटर के क्षेत्र पर यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये दो बातें अपनी यहाँ से क्लियर हो गई। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना नर्मदा घाटी क्षेत्र। देखो नर्मदा घाटी क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो ये पहली बात तो मैंने बताया था कि ये मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम स्थान है, निचला स्थान है। सबसे निम्नतम स्थान कौन सा है, अपना नर्मदा घाटी क्षेत्र सबसे निम्नतम स्थान है। अब इसमें इसकी विशेषता क्या है कि देखो ये थोड़ा सा इसका क्षेत्र ध्यान से समझना कि ये नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है, यहाँ पर जब ग्रीष्म काल आता है, जब गर्मियों का दिन आता है, तो यहाँ पर ग्रीष्म काल पे अत्यधिक मात्रा में गर्मी होती है। कहाँ पर, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। लेकिन जब ठंड शीत काल में यहाँ पर ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, साधारण ठंड। बात समझना, देखो यहाँ पर यही कंफ्यूज हो जाता है थोड़ी थोड़ी बातें, बिल्कुल सिंपल से, और इसको इग्नोर नहीं करना कि अरे ये थोड़ी ना पेपर में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यदि पुटअप किया तो फिर क्या कंफ्यूजन यहाँ ज्यादा होता है। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, अधिक मात्रा में गर्मी, अधिक मात्रा में ठंडी। दो बात हो गई। जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की। विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र, साधारण ठंड, साधारण गर्म। जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण जलवायु। नर्मदा घाटी क्षेत्र, गर्म अधिक मात्रा में, गर्मी अधिक मात्रा में और ठंड साधारण। ठीक है, गर्मी अधिक मात्रा में और ठंड कैसी, साधारण होती है ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। क्या होता है नर्मदा घाटी क्षेत्र में, गर्मी अधिक मात्रा में होती है और
ठंड कैसी होती है, यहाँ साधारण ठंड होती है। अब दूसरी बात, यहाँ की वर्षा की बात कर लेते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में वर्षा वाला क्षेत्र ये सतपुड़ा का क्षेत्र, मैंने जो पिछले वीडियो में सतपुड़ा पर्टिकुलर जगह बताई थी, सतपुड़ा का क्षेत्र। तो अधिक मात्रा में वर्षा सतपुड़ा के क्षेत्र में, सतपुड़ा क्षेत्र उसमें था। यदि जलवायु के आधार पर पूछता है तो नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है वहां अधिक मात्रा में वर्षा होती है। कितनी? 125 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा जो कहां होती है? आपकी नर्मदा घाटी क्षेत्र में होती है। यहाँ की जलवायु बता दी, ग्रीष्म काल में यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में क्या होती है? यहाँ अधिक शीत ऋतु में जो है तो साधारण ठंड पड़ती है। ये हो गई, अब तीनों बातें हो गई। अब चौथा पॉइंट, चौथा जलवायु क्षेत्र अपना कौन सा है? मालवा का पठारी क्षेत्र। देखो जब भी जलवायु की बात करें तो जलवायु फेमस हो गई फाहियान के चक्कर में मध्य प्रदेश की, क्योंकि फाहियान आया, जो चीनी यात्री आया था फाहियान यहाँ घूमने के लिए, तो वो मालवा में आकर के रुका। तो देखो चीन में क्या है, चीन में भी अधिक मात्रा में ठंड क्षेत्र है, मतलब रसिया से कम बट भारत से ज़्यादा ठंड क्षेत्र है। जब वो मालवा आया तो वहाँ पर उसको इतनी बढ़िया जलवायु लगी कि ना तो अधिक मात्रा में ठंड पड़ रही थी, ना तो अधिक मात्रा में गर्मी पड़ रही थी, मतलब पूरा एसी जैसा माहौल पूरे 12 महीने रहा। तो फाहियान ने कहा कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु यदि कहीं पर है तो मालवा का पठारी क्षेत्र है या मालवा का क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जलवायु पाई जाती है। तो अधिकतर क्वेश्चन ये आता है कि फाहियान ने मध्य प्रदेश की कहाँ की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, तो वो कहाँ की जलवायु को कहा है? मालवा के क्षेत्र की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु के नाम से कहा है। चलिए चर्चा कर लेते थोड़ा। तो यहाँ पर बस वही बात है कि यहाँ की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु जो है तो कहाँ की है? मालवा की है। समशीतोष्ण का मतलब मैंने यहाँ बता चुका हूँ विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र में कि कैसे यहाँ पर साधारण ठंड होती है और साधारण क्या होती है? गर्मी होती है। तो इस कारण से यहाँ की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण है। और फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी थी। तो ये हो गई आपकी जलवायु के 4 पॉइंट हो गए। अब थोड़ा सा इसी में वर्षा का जो टॉपिक है अपन अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसी में थोड़ा सा चर्चा अपन कर लेंगे। वर्षा से संबंधित 3 प्रकार के पॉइंट जो वर्षा से संबंधित आते हैं, ठीक है। देखो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। देखो वर्षा से संबंधित 3 पॉइंटों की चर्चा करने में यदि अपन देखा जाए, 3 ही चीजें याद रखनी है। वर्षा कंप्लीट हो गई, वहां से और कुछ नहीं पढ़ना वर्षा का, तो जलवायु ये हो गई। अब 3 पॉइंट देखते हैं। देखो पहला पॉइंट है इसका, पहला क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? पहली बात क्या हो गई? औसत वर्षा एमपी में कितनी होती है, ये हो गया अपना पहली बात, औसत वर्षा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछता है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा। और तीसरा सबसे कम वर्षा। ये 3 पॉइंट जो है तो वर्षा से केवल 3 पॉइंट यही याद रख लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। तो देखो मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा है लगभग 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर है जो है तो क्या है? औसत वार्षिक वर्षा है मध्य प्रदेश की। बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल रट के रख लो, कितनी है? 112 सेंटीमीटर जो है तो औसत वार्षिक वर्षा है, ठीक है। अब सर्वाधिक वर्षा है 199 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है? जानकारी यदि है आपको आप कमेंट में बताइए, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कहाँ होती है। वैसे मैं मानता हूँ कि आप सब लोग जितने लोग भी देख रहे हो लगभग सबको मालूम होगा, तो आप इसको कमेंट में जरूर बताइए कि सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर कहाँ पर मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। अब सबसे कम वर्षा कितनी है? ये है अपनी 55 सेंटीमीटर। कितनी? 55 सेंटीमीटर है सबसे कम वर्षा, ठीक है। ये कहाँ होती है सबसे कम वर्षा? ये आपको पता है भिंड में सबसे कम वर्षा होती है 55 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर,
ठीक है, और 199, 55, ये 3 बिल्कुल याद रखना है, 112, फिर 199 और 55। और बकाया मैंने आपको यदि इस पर्टिकुलर क्षेत्र से पूछता है तो मैंने बता दिया है, उत्तर के मैदानी क्षेत्र पे 50 से 75, विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र से 75 से 125, और नर्मदा घाटी क्षेत्र पर 125 से 150, और आपका मालवा का पठारी क्षेत्र पर 50 से 75 सेंटीमीटर का क्षेत्र मैंने जो इस क्षेत्र पर वर्षा का बता दिया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में। मतलब जो अभी ये जलवायु वर्षा 2 चीज़ अपन ने कंप्लीट कर दी, अगले टॉपिक में अपना अगली चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।